प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों के लिए जो 3 कानून बनाए गए थे उन तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। आज सुबह उन्होंने देश को संबोधित करते हुए ये कहा कि तीनों किसानों के कानून जो है केंद्र सरकार वापस लेने जा रही है। और ये बात भी उन्होंने कही कि मैं किसानों को कन्विंस करने में नाकाम हुआ कि ये कानून आपकी भलाई के लिए हैं। आम आदमी पार्टी इसी पर गदगद है। आइए, आम आदमी पार्टी के 2 वॉलंटियर मेरे साथ हैं, विंग कमांडर महेश चंद्र सूदन मेरे साथ हैं और दूसरे वॉलंटियर हैं एडवोकेट संजीव सरीन। आइए इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कानून तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस लिए हैं, गदगद आम आदमी पार्टी क्यों हो रही है। सूदन साहब, कानून प्रधानमंत्री ने वापस लिए, केंद्र सरकार ने बनाए, उसी सरकार ने वापस लिए, खुशी आप मना रहे हैं। जुनेद जी, सबसे पहले तो मैं आपके द्वारा पूरे देशवासियों को आज के गुरुपुरब की बधाई देता हूं और साथ में इस बात की बधाई देता हूं कि देर आए दुरुस्त आए। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी को ये समझ आ गई कि वो कन्विंस नहीं कर पाए, इसका मतलब ये है कि जो बिल उन्होंने पहले लाए थे उसमें किसानों के लिए कुछ नहीं था। अगर किसानों के लिए कुछ होता तो 1 साल और 1 महीने के अंदर अगर वो इतना नहीं उनको बता पाए तो मैं तो सोचता हूं कि देश कैसे चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन सरीन साहब ये बताएंगे, आप गदगद किस बात पे हो रहे हैं? कानून जिस सरकार ने बनाया था उसी सरकार ने वापस लिया, खुशियां आप लोग मना रहे हैं, दिल्ली में दाएं बाएं जहां देखो आप खुशी मना रहे हैं। जब पहली बार 2014 के बाद एक अहंकारी सरकार ने अपने द्वारा किया हुआ फैसला वापस लिया है, हम इसलिए खुश हैं कि हम आम आदमी हैं। आम आदमी पार्टी का जन्म ही राजनीति करने के लिए नहीं, राजनीति बदलने के लिए था। इस बात से जुनेद साहब गदगद तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की पूरी जनता होगी और पूरे विश्व में भी इस बात के एक तो चलेगा कि किसान और आम आदमी पार्टी की नीतियां तो ठीक ही ठीक हैं। आम आदमी की कितनी ताकत है पूरे हिंदुस्तान में कि एक प्रधानमंत्री जो आज दिन तक मूक दर्शक ही बना रहता था और सोचता था कि जो मैंने कर दिया वो पत्थर पे लकीर है, आज उनको भी एक एहसास हुआ कि गलतियां इंसान से होती हैं और जल्दी रिपील कर लेनी चाहिए थी। आज सबसे बड़ा एक खुशी मनाने का भी दिन था, लेकिन साथ में एक आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर होने के नाते मैं निराश भी बहुत हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने उन 750 से ज़्यादा किसानों के बारे में, रादर इसके साथ एफिलिएटेड फैमिलीज गिनी जाए, एक इंसान के साथ 2 फैमिलीज भी इन्वॉल्व की जाएं पेरेंट साइड से और इन लॉ साइड से, तो इस हिसाब से 1500 फैमिली का जो नुकसान किया है इस किसान आंदोलन के लिए, उसके लिए भी अगर एक छोटी सी माफ़ी ही मांग लेते तो कम से कम, और कुछ नहीं होता, उन किसानों की शहादत बेकार तो वैसे भी नहीं गई, कामयाबी तो उनकी मिली। लेकिन सलीम साहब आपसे कुछ बीजेपी का ना कम से कम शायद ही कोई वोट बैंक थोड़ा सा बच जाता। नहीं, ये समझना चाहूंगा मनीष जी आपसे कि मनीष जी, दिल्ली में गजट में आपने भी तो इन तीनों कानूनों को नोटिफाई किया था, तो आपने जिस समय नोटिफाई किया था तब आपको नहीं पता था कि ये इतना बड़ा मुद्दा बनने वाला है जिस पर हम लोग भी राजनीति कर पाएंगे? देखिए, आपको अगर याद हो तो पहले दिन से ही हमारी सरकार ये कह रही थी कि ये बिल किसानों को मैं फिर से रिपीट करूंगा, किसानों को अगर ये बिल नहीं लगते कि उनके इंटरेस्ट में है तो हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे कि वो सामने आए और डेमोक्रेटिक तरीके से इसको लोगों को, गवर्नमेंट को बताएं कि ये बिल ठीक नहीं है, हमारे लिए नहीं है। हम उनको सपोर्ट कर रहे थे, ये सारा एफर्ट जो किसानों का था, क्योंकि बिल अगर किसानों के लिए बने हैं, बिल, यस आपकी बात ये भी ठीक है कि हमने उनको एंडोर्स किया है, हमारी दिल्ली सरकार ने एंडोर्स किया है, लेकिन इंडोर्स करने का मतलब ये नहीं है कि हमने उन बिल्स को
इसलिए एक्सेप्ट कर लिया कि वो उनके फेवर में है। जिनके फेवर में वो बिल है, जब वो अप्लाई हुए उनको अच्छे नहीं लगे तो बिल वापस आने चाहिए ना। इनको 1 साल क्यों लग गया ये रियलाइज़ करने में कि हमारे जो यूज़र हैं, जिनके लिए बिल हम बना रहे हैं, जिनके ऊपर वो अप्लाई होंगे, जिनके प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होंगे, जिनको लग रहा है कि हमारे प्रोफेशन के ऊपर चैलेंज है, ये हमारी कोऑपरेटिव फार्मिंग से, हमारे कम्युनिटी एसेंशियल कम्युनिटी बिल जो इसमें एक पार्ट है, उसको लाके वो होर्डिंग को भी एक रास्ता मिलेगा। ये बड़े बिजनेसमैन होर्डिंग करेंगे और कल को उसी होर्डेड आइटम को हमें वापस भेजेंगे। इतनी सी बात भी अगर उनको समझ नहीं आ रही थी और किसानों को उनको बताने में 1 साल लग गया, ये तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे देश के लिए, एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ख़राब है। डेमोक्रेसी की जीत हुई है, इस बात को भी मानना है कि आम जनता ने, आम किसानों ने डेमोक्रेटिक तरीके से गवर्नमेंट को ये बता दिया कि जो गवर्नमेंट है वो सुपर नहीं है। हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो तरीका है गवर्नमेंट करने का, गवर्नेंस का जो तरीका है, कॉन्स्टिट्यूशनली अडॉप्टेड तरीका जो है, वो सुप्रीम है, ना कि कोई एक प्रधानमंत्री या कोई और मंत्री। जैसे किसानों के ही फार्मर्स जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, वो कोई सुप्रीम नहीं है, जब उनका कोई कहना सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम सिस्टम है और सबसे सुप्रीम सिस्टम में वो लोग हैं जिनकी जगह है, जिनका देश है, जो सिटीजन है यहाँ। सरीन साहब, आप आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली और पंजाब और गोवा तक अभी तक सीमित है, और पंजाब में भी अब अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी बनाई, वो भी आपकी आम आदमी पार्टी में नहीं आए। सिद्धू को अपनी पार्टी में लाने की आपने कोशिश की, वो भी आपकी पार्टी में नहीं आए। अब जानना चाहूंगा कि क्या किसानों की गोद में बैठकर आप कोशिश कर रहे हैं कि देश में राजनीति करी जाए, क्योंकि आप दिल्ली से बाहर तो निकल नहीं पाते। ये आपको किसने गलत फहमी डाल दी है? आप 3 ही स्टेटों पे हमें महदूद रख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी लड़ रही है, जोर शोर से लड़ रही है। जैसे आप जम्मू कश्मीर में लड़ रहे हैं कि आपका संगठन बाहर कहीं सड़क पर नजर ही नहीं आता। आम आदमी के इतने मुद्दे हैं, किसी मुद्दे के ऊपर आप क्या कहते हैं, लड़के अभी आपने पिछले दिनों आप ही के चैनल में ये कवर हुआ था, जब सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही गिरफ्तार हुए थे पिछले दिनों में, जब पुलिस ने इसी ऑफिस से, गांधीनगर ऑफिस से पुलिस लाइन में ले जाके सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही गिरफ्तार किया था, किसी और पार्टी को हाथ तक नहीं लगाया था। ये सरकारें आम आदमी पार्टी से बहुत डरी हुई हैं। डरने का कारण भी है, क्योंकि जिसने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुखालफत की थी, उनका तो पॉलिटिकल कैरियर ही खत्म हो गया है। आज दिन मेरे को बता दीजिए कौन से जो बड़े बड़े चेहरे थे भारतीय जनता पार्टी के, या कांग्रेस के, या किसी और पार्टी के, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जेडीयू, अब वो लीडर महोदयान कहाँ हैं? दिल्ली के आम आदमी ने अपनी पावर दिखाकर आम आदमी पार्टी को तीसरी बार हुकूमत में बिठाया और बड़े बड़े सियासतदानों को घर का रास्ता दिखा दिया। वही हाल यहाँ पे है। आप एक जगह, किसको आप घर का रास्ता दिखाएंगे? आप एक बात सुन लीजिए कि आपको एक शानदार बात बताऊंगा। आम आदमी पार्टी का काम करने का तरीका हाई फाई नहीं है। हम पर्सनली सभी से कांटेक्ट करते हैं। हमारे वॉलंटियर जगह जगह जाके अपनी पार्टी के किए हुए काम बताते हैं। उससे हमारी पार्टी को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की मिल रही है। जम्मू संभाग के बाहर तो आप कहीं नजर नहीं आते। जम्मू संभाग की दूर की बात, संभाग में भी पूरे नहीं है, एक आधे डिस्ट्रिक्ट में तो आप यहाँ पर हैं। क्या आप कहारा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हमारे डीडीसी मेंबर को भूल चुके हैं, या आप भी बाकी पत्रकारों की तरह इन्फ्लुएंस लगते हैं? आप ही ने हमारे आम आदमी पार्टी के डोडा के डीडीसी मेंबर का इंटरव्यू 2 नहीं 3 बार चलाया हुआ है। और क्या आप कश्मीर में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी को भूल जाते हैं? हमारी पार्टी का काम एक पढ़े लिखों की जमात होने के नाते लोगों की दुश्वारियां दूर करना है, उनकी प्रॉब्लम सुन के राइट फ्रंट पे लाना है, ना कि सरकारी प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ के। अब आप किसान आंदोलन को ही ले लीजिए, 1 साल 1 महीने से ज्यादा चला। कितनी सरकारी प्रॉपर्टीज का नुकसान किया? सारा पीसफुल था। आप में हिम्मत तो है नहीं, आप किसी बीजेपी के लीडर से ये पूछ लें कि वो खालिस्तानी किसान कहाँ गए, वो उग्रवादी किसान कहाँ गए, जो कल तक ये कहते थे ये सिर्फ जी
एक स्टेट तक महदूद है किसान आंदोलन। वही है ना, जब मार लगी पड़ने तो खैरात लगी बटने। पश्चिम बंगाल में इनका क्या हाल हुआ है। एक तरफ बड़े बड़े मीडिया चैनल्स पे इन्होंने क्या किया, बता दिया कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस का नेक टू नेक फाइट है। आज वहां भारतीय जनता पार्टी के जो जीते हुए एमएलए भी हैं वो भी तृणमूल में जा रहे हैं। अब इनका बुरा हश्र हो रहा है। आप तृणमूल से खुश हैं? मैं आपकी अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं ना कि अब इनका क्या बुरा हाल होने लगा है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह जी को इंचार्ज बनाया हुआ है और वहां की 403 सीटों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। आप कैसे कह सकते हैं दिल्ली, गोवा और पंजाब तक महदूद है। उत्तराखंड में हम पूरी की पूरी सीटों पे लड़ रहे हैं और जल्दी आपको इन दोनों स्टेटों के अलावा पंजाब और गोवा से भी खुशखबरी मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि बीजेपी वॉलंटियर्स मेरे को माफ़ करें, इन चारों जगहों में ये गारंटी देता हूं कि बीजेपी की सरकार एक जगह भी नहीं बनेगी और सारी जगह सरकार गिराने का जिम्मा आम आदमी पार्टी के हाल होगा, क्योंकि कई जगह तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और जहां नहीं बनेगी वहां बीजेपी वैसे ही नीचे गिर जाएगी। मैं सीधे अंत में आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का जो फैलाव की बात इन्होंने की है, जम्मू कश्मीर में देखने को ये मिल रहा है कि कुछ एक डिस्ट्रिक्टों में आम आदमी पार्टी तो है, लेकिन डोडा में, किश्तवाड़ में, रामबन में, इसी तरीके से जब आप घाटी में जाएंगे तो घाटी सिर्फ श्रीनगर नहीं है, वो आपको सीधा अनंतनाग से लेके कुपवाड़ा तक पहुंचना है। तो मुझे ये बताइए कि एक्सपेंशन का काम भी क्या पार्टी कर रही है और इन जिलों में पहुंचने के लिए वहां पर लोकल यूनिट बनाने की क्या कोशिश कर रही है? मैं पहले आपको ये बता दूं कि जम्मू प्रोविंस में हमारे पास हमने पूरे प्रोविंस के 10 डिस्ट्रिक्ट्स को 13 हिस्सों में बांटा हुआ है और हर एक हिस्से में हर एक जगह पे हमारी टीमें बन चुकी हैं। हमारी टीमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनी है, ब्लॉक लेवल पे बनी है, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे बनी है। ये बात आपकी भी सही है कि हम अभी ज़्यादा पुराने नहीं हैं, बीजेपी या कांग्रेस की तरह हमारी पार्टी इतनी पुरानी नहीं है, लेकिन हमारा जो काम करने का तरीका, जैसे सरीन साहब ने अभी बताया, हम ग्राउंड लेवल पे आम आदमी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हम ज़्यादा प्रोपेगेंडा ज़्यादा मीडिया के साथ इंटरेक्शन हमारे कम रहते हैं ग्राउंड लेवल। 10 डिस्ट्रिक्ट में जम्मू प्रोविंस में है, कश्मीर में भी है। हमारा कश्मीर प्रोविंस को पूरे एक्सपेंशन के लिए, कैडर एक्सपेंशन के लिए, कैडर स्ट्रेंथनिंग के लिए पूरे एक अलग हिस्से में बांटा हुआ है और एक अलग टीम है वहाँ पे। प्रोविंस लेवल से लेके ब्लॉक लेवल तक, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल तक पूरी वहाँ भी टीम फैली हुई है। टीमें काम कर रही हैं। थोड़े दिनों में आपको देखोगे कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मैप है, आपको बदलता हुआ मिलेगा। होपफुली आप ही हमें आके बताएंगे कि अभी आपका जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग में जो फैलाव है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स और साफ तौर पर आपने सुन लिया कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी पैर पसारने लगी है। जम्मू संभाग में तो आम आदमी पार्टी है ही, लेकिन कश्मीर संभाग में भी कोशिश की जा रही है। किसानों के कानून के ऊपर साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का ये कहना है, अगर केंद्र सरकार जानती थी कि तीनों कानून कमज़ोर हैं और तीनों कानून किसान विरोधी हैं, तो इन कानूनों को इस लंबे आंदोलन के शुरू होने से पहले ही वापस लिया जाना चाहिए था। अब अगर आज लिया गया है, ये सरकार की हार है।